साधुचरण स्पर्श गुरुदेव। मैं आमीन अर्चना बोल रही हूँ। गुरुदेव, आप कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा सिर्फ हमारे भाव को, हमारे मौन को समझता है, हमारे शब्दों और विचारों को नहीं समझता। तो गुरुदेव, जब हम अंदर किसी किसी चीज़ की कामना करते हैं जो पूरी हो जाती है परमात्मा की कृपा से, तो वो कामना, वो प्रार्थना परमात्मा तक कैसे पहुंचती है गुरुदेव? प्लीज थोड़ा समझाएं, क्योंकि वो भी तो शब्द और विचार के रूप में ही होते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। हम जो विचार करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो कैसे ईश्वर तक पहुंच जाती हैं और कैसे वो ईश्वर उसे सुनता है और फिर वो पूरी हो जाती है। मैं कहता हूं परमात्मा तुम्हारे मौन को सुनता है। हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। अपनी मान्यताओं को हटाकर समझेंगे तो सब कुछ आराम से समझ आ जाएगा। परमात्मा परमात्मा अर्थात क्या? ईश्वर अर्थात क्या? इसका मीनिंग क्या हुआ? परमात्मा का मीनिंग क्या हुआ? तुम्हें बताया गया परमात्मा, तुम अच्छे कर्म करोगे तुम्हें अच्छा फल देगा, तुम बुरे कर्म करोगे तुम्हें बुरा फल देगा। फिर जानवरों को वो कैसे फल देता है? पेड़ पौधों को कैसे फल देता है? उनको भी तो जीवन जीना है, वो भी तो जीवन में दुख और सुख दोनों ही जीते हैं। फिर इनका परमात्मा कौन सा होगा? क्या इनका परमात्मा अलग है? हमारा परमात्मा अलग है? थोड़ा सा समझें। तुम्हारा पूरा का पूरा संसार सिर्फ सपने और कल्पनाओं पे आधारित है, सिर्फ कल्पनाओं पे आधारित है। उन कल्पनाओं से छूटने के लिए तुम्हें परमात्मा शब्द दिया गया है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में बैठा और तुम्हारी बातें सुन रहा है। यदि सुन रहा होता तो अब तक पागल हो चुका होता, आत्महत्या ही कर लेता। क्योंकि तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। तुम एक समय कहते हो कि इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करती हूं, ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तमाम लव मैरिज करने वाले यही कहते हैं, मगर कुछ साल बाद वो कहते हैं कि ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, परमात्मा इसे यहां से मारो, भगाओ, जीवन नरक हो गया। तुम्हारी बातों के हिसाब से तो आत्महत्या कर लेगा अगर होगा तो। परमात्मा तुम्हारे काल्पनिक संसार को छुड़ाने के लिए एक काल्पनिक शब्द लिया गया, परमात्मा। तुम प्रेम में हो तो तुम्हें कहा गया परमात्मा की भक्ति करो। तुम विचारों में उलझे हो तो तुम्हें कहा गया ध्यान विधि करो। ध्यान विधि क्या है? वो भी तुम्हारी कल्पनाओं को तोड़ने के लिए एक नई कल्पना है। ध्यान विधि से कुछ नहीं होता, तुम्हारा मन शून्य हो जाए। फिर तुम्हें मंत्र दे दिए गए, मंत्र पढ़ो ताकि तुम्हारा मन शून्य हो जाए। संसार भी मर रहा है, तुम्हारे मंत्र भी मर रहे हैं, तुम्हारी ध्यान विधियां भी मर रही हैं, तुम्हारा प्रेम भी मर रहा है, और तो और तुम भी मर रहे हो। यहां सभी मर रहे हैं, सभी उस शून्य में जा रहे हैं। तुमसे तुम्हारी पकड़ छुड़वाने के लिए एक बड़ी चीज दे दी गई, परमात्मा यानी एक काल्पनिक बात, मोक्ष यानी तुम्हें शून्य करने का एक काल्पनिक तरीका, और कुछ भी नहीं है। अब अगर तुम भक्ति करोगे तो किसकी भक्ति करोगे? तो गुरु आ गया, गुरु की भक्ति करो। परमात्मा आ गया, परमात्मा की भक्ति करो। ध्यान करोगे तो किसका करोगे? शून्य का, तो शून्य हो नहीं पाओगे। फिर तुम्हें एक विधि दे दी, ये विधि करो ताकि तुम शून्य हो पाओ।
तो पहली बात तो दिमाग से इसको निकालो कि परमात्मा जैसी कोई चीज है। शोषण करने के लिए अच्छा शब्द है, तुम्हारी कल्पनाएं मिटाने के लिए काल्पनिक शब्द बड़ा प्यारा है, परमात्मा। मैं परमात्मा शब्द का ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस शब्द को लेकर शोषण हुआ है, इस शब्द को लेकर बलात्कार हुआ है, तो इसीलिए मैं इसका ज्यादा समर्थन नहीं करता। काम चलाऊ है और अब तो लगभग लगभग मर ही गया ये शब्द, अब लोगों को भरोसा भी नहीं होता। अब बात करते हैं फिर ये सारा विज्ञान क्या है। हम जब सोचते हैं विचारों में, पहली सोच विचारों में आती है, विचार को हम कंटिन्यू दोहराते हैं, फिर वो भाव में बदलता है, फिर भाव में बदलने के बाद हमारी प्रार्थना सुन कैसे ली जाती है। कौन है जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। सत्य थोड़ा खतरनाक है, सत्य तुम सुन नहीं पाओगे। आदत पड़ी है झूठ सुनने की, तो सत्य सुनना जरा मुश्किल हो जाए। जब तुम विचार करते हो, उदाहरण, जब तुम विचार करते हो मुझे BMW गाड़ी खरीदनी है, फरारी खरीदनी है, कोई बड़ी कार खरीदनी है, कोई बड़ा बंगला खरीदना है, विचार करते हो। कहीं देख लिया होगा सड़क पे चलते वलते, या कहीं देख लिया और मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टीवी में देख लिया होगा, बस देख के थोड़ा अट्रैक्ट हो गए, मन करा हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा जिए, बात खत्म हो गई, आई गई, बात खत्म। मगर कुछ चीज ने चोट कर दी कि हमें जीवन तो ऐसा ही जीना चाहिए। जैसे किसी को चोट कर दिया, एक चोट लगी कि मैं यहां इस धरती पे क्या कर रहा हूं, सिवाय दुख के और तो कुछ भी नहीं है। मैं दुख के बिना भी जिंदगी जी सकता हूं। फिर दुख के कारण क्या है, उन कारणों को देखूं, कारणों को मिटाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। फिर मैं दुख के बिना भी जिंदगी जी सकता हूं, आनंद में। ये चोट पड़ी, सभी, लगभग सभी इंसानों के दिमाग में ये चोट पड़ती है। कुछ इसको ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, फिर वो गति करने लगते हैं। जब तुम इन बातों को सीरियस लोगे तो ये भाव में बदलेंगी। अब जब भाव में बदलेंगी, यहां से चीजें समझना, यहां से सारा विज्ञान चालू होने वाला है। अब ये भाव में बदलेंगी, और भाव में बदलते बदलते तुम्हारे खून में एक होने लगेंगी। जब ये तुम्हारे खून में एक होने लगेंगी, तो अब यहां से हम परसेंटेज में से समझते हैं। पहले तुम्हारे विचार थे, तो 10% तुम्हारे जीवन की ऊर्जा उसके साथ जुड़ गई। 10% ऊर्जा जुड़ गई और तुम विचार करते रहे। अब और तुम करते रहे, अब तुम्हारी 50% उससे ऊर्जा जुड़ गई। अब तुम्हें बार बार महसूस होने लगा, नहीं यार जीना तो ऐसे ही है, नहीं यार पैसा होना चाहिए, नहीं लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। अब तुम्हारी 100% जब ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है, जब तुम्हारी किसी चीज के साथ 100% ऊर्जा जुड़ जाती है, तो तुम्हारी ऊर्जा जुड़ने के कारण तुम वो कार्य करते हो, और जब वो तुम कार्य करते हो तो वो फलित हो जाता है, और कुछ भी नहीं। तुम्हारे कार्य करना और तुम्हारी 100% ऊर्जा जुड़ जाने के बाद वो फलित होता है। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं मगर ऐसा तो नहीं होता। तो तुम्हारी कामना में और तुम्हारे कर्म में कहीं फर्क होगा। तुम्हारी कामना ज्यादा होगी, कर्म कम होंगे, इसीलिए फिर ये नहीं होगा। तो पहली बात तो परमात्मा जैसा कहीं कुछ भी नहीं, जो तुम्हारी बातें सुनता है और उन बातों को पूरा करता है। ठीक, इसे समझना। परमात्मा, ध्यान विधि, मंत्र साधना, भक्ति साधना, कैसे तुम अपने इस कल्पना से बाहर निकल पाओ, इसलिए बनाए गए हैं, और कोई इसमें सत्य नहीं है। दूसरा एक प्रश्न और भी पूछा था, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है, उसका मैं आंसर दूसरे वीडियो में दे देता हूं। प्रश्न बड़ा प्यारा है। प्रश्न ये है कि भगवान, कैसे हम जो है ध्यान साधना करें और हमारा संसार भी अच्छा हो जाए और हम भी समाधि में गति करें। कैसे मेरा संसार और मेरा संन्यास दोनों अच्छे हो जाएं।
इसे हम दूसरी वीडियो में लेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।